भी जो मैं आपके पास प्राणी विज्ञान का ऑडियो प्रस्तुत करने वाला हूँ, इसमें प्लेटीहेल्मिन्थेस संघ से लेकर के कॉर्डेटा संघ तक होगा। और पिछली वीडियो में मैंने सिलेंट्रेटा वर्ग तक ऑडियो प्रस्तुत कर चुका हूँ। यदि आप प्रथम वीडियो का रिवीजन नहीं किए हैं तो आप प्रथम वीडियो का भी रिवीजन कर सकते हैं। वैसा आपके रिवीजन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चाहे आप प्राणी विज्ञान के किसी भी पाठ के ऑडियो को सुनिए। तो आज का पहला प्रश्न है, किस संघ के प्राणी का शरीर त्रिस्तरीय होती है परंतु देह गुहा नहीं होती है? किस संघ के प्राणी का शरीर त्रिस्तरीय होती है परंतु उस संघ के शरीर में देह गुहा नहीं होती है? तो सही जवाब हो जाएगा प्लेटीहेल्मिन्थेस। प्लेटीहेल्मिन्थेस प्लेटीहेल्मिन्थेस संघ के प्राणी में पाचन तंत्र किस प्रकार के होते हैं? प्लेटीहेल्मिन्थेस संघ के प्राणी में पाचन तंत्र किस प्रकार के होते हैं? सही जवाब होगा अविकसित, यानी विकसित नहीं होता है पाचन तंत्र। किस संघ के प्राणी का शरीर चपटा होता है? किस संघ के प्राणी का शरीर चपटा होता है? सही जवाब होगा प्लेटीहेल्मिन्थेस। प्लेटीहेल्मिन्थेस संघ के शरीर चपटा होता है। प्लेटीहेल्मिन्थेस संघ के प्राणी में उत्सर्जन किनके द्वारा होता है? प्लेटीहेल्मिन्थेस संघ के प्राणी में उत्सर्जन किनके द्वारा होता है? सही उत्तर होगा फ्लैम कोशिका द्वारा। फ्लैम कोशिका द्वारा। प्लेटीहेल्मिन्थेस संघ के प्राणी होते हैं किस प्रकार के? प्लेटीहेल्मिन्थेस संघ के प्राणी होते हैं किस प्रकार के? तो सही उत्तर होगा उभयलिंगी। प्लेटीहेल्मिन्थेस संघ के प्राणी होते हैं उभयलिंगी। प्लेटीहेल्मिन्थेस संघ के कुछ प्राणियों का नाम बतावें। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस संघ के कुछ प्राणी का नाम है प्लेनेरिया, लीवर फ्लूइड, फीता कृमि। प्लेनेरिया, लीवर फ्लूइड, फीता कृमि। आगे प्रश्न है, किस संघ के जंतु में आहार नाल स्पष्ट होती है जिसमें मुख तथा गूदा दोनों ही होते हैं? किस संघ के जंतु में आहार नाल स्पष्ट होती है जिसमें मुख तथा गूदा दोनों ही होते हैं? सही उत्तर होगा स्केलमिन्थीज। स्केलमिन्थीज। स्केलमिन्थेस संघ के प्राणी में उत्सर्जन किनके द्वारा होता है? स्केलमिन्थेस संघ के प्राणी में उत्सर्जन किनके द्वारा होता है? सही उत्तर होगा प्रोटोनफ्रीडिया द्वारा। प्रोटोनफ्रीडिया द्वारा। स्केलमिन्थेस संघ के प्राणी किस प्रकार के होते हैं? तो सही उत्तर होगा एकलिंगी। एकलिंगी। स्केलमिन्थेस संघ के कुछ प्राणियों का नाम बतावें। स्केलमिन्थेस संघ के कुछ प्राणियों का नाम बतावें। सही जवाब होगा गोल कृमि, जिन्हें एस्केरिस, थ्रेडवर्म या बुचेरिया भी इसके अंतर्गत आते हैं। गोल कृमि के अंतर्गत एस्केरिस, थ्रेडवर्म और बुचेरिया आते हैं। किस गोल कृमि द्वारा फलेरिया होता है? वैसे गोल कृमि का नाम बतावें जिनके द्वारा फलेरिया होता है। तो सही जवाब हो जाएगा बुचेरिया। बुचेरिया। किस गोल कृमि के कारण बच्चे रात में बिस्तर में ही पेशाब कर देते हैं? किस गोल कृमि के कारण बच्चे रात में बिस्तर में ही पेशाब कर देते हैं? तो सही जवाब होगा एंट्रोबियम। एंट्रोबियम गोल कृमि के कारण। इन्हें पिन वर्म या थ्रेड वर्म के रूप में भी जाना जाता है। यह मुख्यतः छोटे बच्चों के गूदा में पाए जाते हैं। इससे बच्चों को काफ़ी चुनचुनाहट होती है, भूख कम लगती है और उल्टियाँ भी होती है, इसी कारण एंट्रोबियम के कारण। एनिलिडा वर्ग में प्रजनन किनके द्वारा होता है? एनिलिडा वर्ग में प्रजनन किनके द्वारा होता है? तो सही उत्तर होगा काइटिन के सीटी द्वारा। काइटिन के सीटी द्वारा। एनिलिडा वर्ग में श्वसन किनके द्वारा होता है? सही जवाब होगा त्वचा द्वारा। एनिलिडा वर्ग में श्वसन किनके द्वारा होता है? तो सही जवाब होगा त्वचा द्वारा। और कुछ जीवों में क्लोम द्वारा भी श्वसन होता है। एनिलिडा वर्ग के प्राणी में रुधिर किस रंग का होता है? एनिलिडा वर्ग के प्राणी में रुधिर किस रंग का होता है? तो सही उत्तर होगा लाल रंग। लाल रंग। एनिलिडा वर्ग के प्राणी में उत्सर्जन किनके द्वारा होता है? एनिलिडा वर्ग के प्राणी में उत्सर्जन किनके द्वारा होता है? तो सही उत्तर होगा वृक्क द्वारा। एनिलिडा वर्ग के प्राणी होते हैं किस प्रकार के? एक लिंगी एवं उभयलिंगी।
एक लिंगी एवं उभयलिंगी। एनिलिडा वर्ग के प्राणी का कुछ नाम बतावें। तो सही जवाब होगा केचुआ, जोंक, नेरिस। केचुआ, जोंक, नेरिस ये सभी एनिलिडा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। केचुआ में कितने जोड़ी हृदय होते हैं? केचुआ में कितने जोड़ी हृदय होते हैं? सही उत्तर होगा 4 जोड़ी। 4 जोड़ी। केचुआ में कितने नेत्र होते हैं? तो केचुआ में एक भी नेत्र नहीं होते हैं। किस प्राणी के जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? किस प्राणी के जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? सही उत्तर होगा केचुआ। केचुआ में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है। किस वर्ग का शरीर 3 भागों में विभक्त होता है? किस वर्ग का शरीर 3 भागों सिर, वक्ष, उदर के रूप में विभक्त होता है? सही उत्तर होगा ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा संघ के जीवों का शरीर 3 भाग सिर, वक्ष और उदर में विभक्त होता है। किस वर्ग की देहगुआ हीमोसिल कहलाती है? किस वर्ग के शरीर की देहगुआ हीमोसिल कहलाती है? सही उत्तर हो जाएगा ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा संघ के प्राणी में श्वसन किन अंगों द्वारा होता है? ऑर्थोपोडा संघ के प्राणी में श्वसन किन अंगों द्वारा होता है? तो सही उत्तर होगा ट्रेकिया, गिल्स, बुक, लंग्स या सामान्य सतह से। इन सब जगहों से होता है। ट्रेकिया से हो सकता है, गिल्स से हो सकता है, बुक, लंग्स से हो सकता है, सामान्य सतह से भी हो सकता है। ऑर्थोपोडा संघ के कुछ जंतुओं का नाम बतावें। तो ऑर्थोपोडा संघ के कुछ जंतुओं का नाम आप सोच चुके हैं होंगे, आप हमसे मिलान करें। तिलचट्टा, झींगा मछली, केकड़ा, खटमल, मक्खी, मच्छर, मधुमक्खी, टिड्डी, ये सभी जो है ऑर्थोपोडा संघ में आएंगे। तिलचट्टा आएंगे, झींगा आएंगे, मछली आएंगे, केकड़ा आएंगे, खटमल आएंगे, मक्खी आएंगे, मच्छर आएंगे, मधुमक्खी आएंगे, टिड्डी आएंगे, यह सभी ऑर्थोपोडा संघ में आएंगे। कीटों में कितने पाद होते हैं? तो कीटों में पादों की संख्या कितनी होती है? तो सही उत्तर होगा 6 यानी 6। कीटों में कितने पंख होते हैं? कीटों में कितने पंख होते हैं? तो 4 यानी 4th। कॉकरोच के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? कॉकरोच के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 13 यानी 13। कौन सा जीव एक सामाजिक जंतु है जो श्रम विभाजन प्रदर्शित करती है? कौन सा जीव एक सामाजिक जंतु है जो श्रम विभाजन प्रदर्शित करती है? तो सही उत्तर होगा चींटी। चींटी सही जवाब होगा। कौन सा जीव एक सामाजिक कीट है जो निवा यानी कॉलोनी में रहता है? तो कॉलोनी में कौन रहता है? टर्माइट यानी दीमक। कौन सा जीव एक सामाजिक कीट है जो निवा यानी कॉलोनी में रहती है? सही उत्तर होगा दीमक। किस संघ के सभी जंतु समुद्री जीव में होते हैं? किस संघ के सभी जंतु समुद्री होते हैं? तो सही उत्तर होगा इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा संघ के सभी जंतु समुद्री होते हैं। इकाइनोडर्मेटा संघ के कुछ जीवों का नाम बतावें। तो जो समुद्री होते हैं, जो समुद्र में रहते हैं, उनका नाम हो जाएगा जैसे जेलीफिश, सेलफिश, क्राईफिश, सिल्वर फिश, कैटल फिश, स्टार फिश, हैग फिश, रेजर फिश, ब्रिटल स्टार। यानी एक बात यहाँ पे आप कॉमन देख रहे हैं, जितना भी फिश है सभी इकाइनोडर्मेटा। किनका कार्य भोजन को चबाना है और वह समुद्री अर्चिन में पाई जाती है? किनका कार्य भोजन को चबाना है और वह समुद्री अर्चिन में पाई जाती है? तो सही उत्तर होगा अरस्तु लाल्टेन। अरस्तु लाल्टेन का यह काम है। मोलस्का संघ के जीवों का शरीर कितने भागों में विभाजित होती है? मोलस्का संघ के जीवों का शरीर कितने भागों में विभाजित होती है? सही उत्तर होगा 3। कौन कौन सा? सिर, अंतरांग और पाद। मोलस्का संघ का शरीर 3 भागों में विभक्त होता है, सिर, अंतरांग और पाद में। मोलस्का संघ के जीवों में श्वसन किनके द्वारा होता है? मोलस्का संघ के जीवों में श्वसन किनके द्वारा होता है? सही उत्तर होगा गिल्स या टिनिडिया द्वारा। गिल्स या टिनिडिया द्वारा। उस संघ का नाम बतावें जिनमें कवच सदैव उपस्थित रहता है तथा आहार नाल पूर्ण विकसित होता है। प्राणी विज्ञान के उस संघ का नाम बतावें जिनमें कवच सदैव रहता है और आहार नाल पूर्ण विकसित होता है। सही उत्तर होगा मोलस्का। मोलस्का संघ के जीवों के शरीर का रक्त किस रंग का होता है? मोलस्का संघ के जीवों के शरीर का रक्त किस रंग का होता है? तो किसी भी रंग का नहीं होता, यानी रंगहीन होता है। मोलस्का संघ के जीवों में उत्सर्जन किस अंग द्वारा होता है?
मोलस्का संघ के जीवों में उत्सर्जन किस अंग द्वारा होता है? सही जवाब होगा वृक्क द्वारा, वृक्क यानी किडनी द्वारा। मोलस्का संघ के कुछ जीवों का नाम बतावें। तो घोंघा, सीपी इत्यादि ये सभी मोलस्का संघ में आएंगे, घोंघा, सीपी। अब मोलस्का संघ के कुछ वैसे जीवों का नाम देखते हैं जो कि अन्य नाम से प्रचलित हैं, जो कि आपके स्क्रीन पे भी दिखाया गया है। जैसे सिपरिया, सिपरिया को बोलचाल की भाषा में कौरी कहा जाता है, कौरी सिपरिया के नाम से जाना जाता है मोलस्का में, और ऐसे प्रचलित नाम इसका है कौरी। डोरिस जो कि समुद्री नींबू होता है उसी को डोरिस कहा जाता है। ऑक्टोपस जो कि 8 ओरल आर्म वाला होता है, 8 अंग वाला जो होता है ऑक्टोपस, या श्रिंगमीन के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी में डेविल फिश, श्रिंगमीन या डेविल फिश। एफ्लेसिया, एफ्लेसिया को प्रचलित भाषा में समुद्री खरगोश कहा जाता है, एफ्लेसिया यानी समुद्री खरगोश। कुंडलिनी, उद्यान घोंघा, कुंडलिनी जो है उद्यान घोंघा के नाम से प्रचलित है। और सिपिया कटल फिश के नाम से प्रचलित है। और सिपिया के बारे में बहुत पूछता भी है, सिपिया किस संघ का प्राणी है? तो सही उत्तर होगा आपका मोलस्का। आगे है कॉर्डेटा संघ। कॉर्डेटा संघ का जो मुख्य लक्षण होता है पकड़ने का, इसमें नोटोकार्ड उपस्थित रहता है, कलम छिद्र पाया जाता है, और नालदार तंत्रिका रज्जु पाया जाता है। 3 चीज इसको पकड़ने का है, नोटोकार्ड रहेगा, इसमें कलम छिद्र रहेगा, और नालदार तंत्रिका रज्जु रहेगा। कॉर्डेटा संघ में वर्गीकरण के अनुसार कुल कितने वर्ग हैं? यानी कि वर्गीकरण के आधार पे कॉर्डेटा संघ को कितने भागों में बांटा गया है? तो सही जवाब हो जाएगा कुल 13 भाग। तो मैं आपको बताया ही था स्टार्टिंग में कि आज जो आपके पास दूसरा पार्ट में जो मैं ऑडियो का प्रश्नोत्तर प्रस्तुत करूंगा कॉर्डेटा संघ तक ही। अब मैं पार्ट 3 में आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।